हाय फ्रेंड्स, मिस्टर डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट की बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये बीमारी आज इतनी पॉपुलर बीमारी होती जा रही है और इतने लोगों को हो रही है कि आप समझिए कि हमारे इंडिया में ही एक साल में कम से कम 20 लाख पेशेंट्स इस बीमारी के आ जाते हैं। इसके अलावा इस बीमारी की वजह से 62% लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी कि वो ब्लाइंड हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं बताऊं कि इस बीमारी में होता क्या है। देखिए, इस बीमारी में आँख का जो लेंस है, इसके चारों तरफ बादल सा छा जाता है, यानी क्लाउडिंग ऑफ द लेंस हो जाता है। उसकी वजह से आँखों को रोशनी में फर्क पड़ जाता है, यानी कि ब्लड विजन हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है, क्लियर उसको दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा बुजुर्गों की पास की जो विजन है वो दिन पर दिन गिरती चली जाती है, यानी मायोपिया की बीमारी हो जाती है। ड्राइविंग करते समय सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी हेडलाइट की चोंच से आंखें चौंध जाती हैं, तो उसको ड्राइविंग करने में भी बहुत परेशानी होती है। उसके अलावा तेज रोशनी या धूप की रोशनी में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा रंग क्लियर नहीं दिखाई देते, जो भी डार्क कलर है वो भी हल्का कलर में दिखाई देता है। इसके अलावा डबल विजन यानी वस्तु में दोहरी यानी डबल दिखाई देने लगती है। चश्मे का नंबर दिन पर दिन गिरता चला जाता है, रात में क्लियर नहीं दिखाई देता। इसके अलावा बल्ब की लाइट वगैरह जो भी होती है उसके चारों तरफ गोलाकार सर्कल सा दिखाई देने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर हो रही हैं तो आप एक बार अपनी आंखों के डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए, कहीं आपको कैटरेक्ट तो नहीं हो रहा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इस कैटरेक्ट की बीमारी होने के कारण क्या क्या है। देखिए, वैसे तो कैटरेक्ट की बीमारी के बहुत से कारण हैं। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन लोगों को कैटरेक्ट बनने का चांसेस बढ़ जाता है, या किसी की अगर ओल्ड आई सर्जरी हुई है या किसी की पहले आंख में चोट वगैरह लगी हुई है तो उनको भी कैटरेक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या ज़्यादा लंबे समय से कोई स्मोकिंग ले रहा है या शराब पी रहा है तो ऐसे लोगों को भी कैटरेक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या किसी किसी को ऐसा है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और लंबे समय से हाई रह रहा है तो ऐसे लोगों को कैटरेक्ट बनने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। या जिन लोगों का ऐसा काम है जो जैसे सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं या और भी ऐसे बहुत से लेबर वगैरह है जो ज़्यादा समय तक धूप में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कैटरेक्ट के बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराई है तो ऐसे लोगों को भी ये मोतियाबिंद या कैटरेक्ट की बीमारी हो सकती है। या ज़्यादा लंबे समय से कोई स्टीरॉयड वाली थेरेपी मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी सबसे पहले कैटरेक्ट बनने का चांस बढ़ता है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटापे वाले ज़्यादा हैं, यानी जिनको ओबेसिटी वाले जो पेशेंट जो लोग हैं ऐसे लोगों को भी कैटरेक्ट बनने का चांस ज़्यादा रहता है। या किसी में फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी कि किसी के मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ये कैटरेक्ट बीमारी रही है तो कई बार ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी उनके आने वाली जनरेशन में ही कैटरेक्ट बीमारी हो सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि आई इंजरी है या आई में स्वेलिंग वगैरह की वजह से भी कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कई बार तो ऐसा होता है कि उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो उनमें तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कैटरेक्ट बनने के, क्योंकि उम्र ज़्यादा होने पर क्या होता है कि लेंस में प्रोटीन्स रहती है और फाइबर होती है, तो ये टूट करके लेंस के चारों तरफ क्लाउड्स की तरह से धुंधली परत सी लेयर से बना लेते हैं और फिर वो उसी को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कैटरेक्ट की बीमारी से बचने के उपाय। देखिए, सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप आफ्टर 40 ईयर्स हर साल आई चेकअप कराते रहिए। दूसरा यह है कि घर से बाहर जब भी निकलें धूप से बचने के लिए, क्योंकि धूप की किरणों में अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं, तो इसलिए यूवी रेस से बचने के लिए सनग्लास लगाकर निकलें। तीसरा, मोटापे से बचें, यानी जो ओबेसिटी वाले लोग हैं वो अपनी ओबेसिटी को कम करें। इसके अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें खान पान के जरिए या मेडिसिन के जरिए। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर हाई वाले पेशेंट्स हैं वो अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। और जो लोग ज़्यादा स्टीरॉइड्स लेते हैं तो स्टीरॉइड कम से कम लेने की कोशिश करें। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग लेते हैं वो स्मोकिंग बंद कर दें और जो शराब पीते हैं वो अपनी शराब को बंद कर दें।
इसके अलावा जो विटामिन सी वाले डाइट हैं और विटामिन ई वाली डाइट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल हैं वो लेना शुरू करें। इसके अलावा टमाटर है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, लाल या हरी शिमला मिर्च आती हैं, इनको लेना शुरू कर दें। इसके अलावा ब्रोकली आती है, आलू है, सनफ्लावर का ऑयल बहुत अच्छा काम करता है और पालक, तो ये अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। तो आप देखेंगे इन तरीकों को आप आजमाएंगे तो काफ़ी हद तक आप इस कैटरेक्ट की बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी को कैटरेक्ट हो गया है तो बात करते हैं कि उसके लिए इलाज क्या है। देखिए उसके लिए इलाज एक सर्जरी ही इलाज है। तो सर्जरी में क्या करते हैं कि जो हमारा लेंस जो ओपेक हो गया है यानी धुंधला हो गया है, जो नेचुरल लेंस है उसको रिमूव कर देते हैं। उसको रिमूव करके एक आर्टिफिशियल लेंस दूसरा लगा देते हैं और आपकी फिर आई विजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कैटरेक्ट की बीमारी के बारे में डिटेल्स में बताया। और अगर फिर भी आप इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।